अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं। और सबसे पहले तो सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग थे सब ने मेरा चैनल लाइक करा, सब्सक्राइब करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी ये है, अभी गुड मॉर्निंग हुई है, अभी नाश्ता बनेगा, नाश्ता बनाऊँगी, फिर नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आगे की अपडेट देते रहते हैं। और सबसे पहले कल वाली बात जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा करते हैं। वो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कल अम्मी गई हुई हैं भाई की ससुराल, तो वो बस उनकी अभी सुबह मुझे न्यूज़ तो रात को ही मिल गई थी, लेकिन ये है कि भाई की शादी फिक्स हो गई है ईद पर, ईद उल फितर पर शादी फिक्स हुई है। ईद की जो छुट्टियां होती हैं पहले ही हफ्ते में, उसकी शादी की डेट्स जो है वो ओके हो जाएंगी। लॉन के हिसाब से होता है ना, वो तो लॉन मिल जाए, लॉन देखना शुरू करते हैं, फिर उसके हिसाब से डेट कंफर्म होगी। लेकिन ये तो है कि ईद पर उसकी शादी है। तो बाकी ये है, आपको अब मैं अपनी अम्मी के घर जाऊंगी तो वहाँ के मज़े के व्लॉग्स और डांस प्रैक्टिस और सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सब चीज़ों की वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। पूरी शादी आप लोगों को व्लॉग पे एंजॉय करवाऊँगी। लेकिन आप लोग मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर का बटन दबा दें और बेल आइकन का लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। बाकी ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, बात कर रही थी घर पे, तो सब पता चला। बस एक्साइटमेंट हो रही है, कपड़ों की ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे कि मैं क्या पहनूंगी। चलो, बाकी ये है कि कल मेरी दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि तुम आधे से ज़्यादा व्लॉग तो अपना सोचने में ही निकाल देती हो। अब मसला ये है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ बोलने के बाद भी मेरा व्लॉग सिर्फ 4 मिनट का बना है। मुझे तो लग रहा था काफ़ी मैंने बना लिया है आज, लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी मेरा व्लॉग सिर्फ 4 मिनट का बना है। एटलीस्ट व्लॉग आधे घंटे का तो हो, आधे घंटे का तो हो। बाकी ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स भी करे हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत अच्छा सा गाइड किया, सजेशन दी है कि आप वीडियो जो है क्या कहते हैं ऐसे बनाएं, ऐसे करें, वैसे करें। तो सबने बहुत कुछ सही बताया है मुझे। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, एक तो मेरे पास रिंग लाइट नहीं है जो कि मुझे ख़रीदनी है, दूसरा स्टैंड नहीं है। मुझे पूरी वीडियो जो है वो अपने हाथ में ही मोबाइल पकड़ के उसको शूट करना पड़ता है खुद से ही, और घर में कोई ऐसा होता भी नहीं है जो मेरी वीडियो शूट कर दे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम महानूर है और मैं मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मुइज़ है। मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद शावीर। और मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरी ससुराल में कौन कौन है, मेरे एक जेठ हैं, 2 देवर हैं। मेरे जो जेठ हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, वो दुबई होते हैं। जेठ जेठानी जो है वो दुबई में होते हैं, वो अभी रिसेंटली वहाँ शिफ्ट हुई हैं। तो ये है कि मैं घर में अकेली होती हूँ। 2 देवर हैं, वो छोटे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई भी, तो मैं ही होती हूँ। तो बाकी है, अभी आगे चल के आप लोगों को सबसे मिलवाऊँगी भी मैं। और बाकी मेरी 2 नंदे भी हैं, वो मैरिड हैं, वो फ़िलहाल अभी अपने घर पर हैं। जब आएंगी तो उनके साथ भी मज़े का व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कंटेंट कुछ क्रिएट करेंगे। अब ये मैं अकेली होती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूँ। अब 1 से 2 होता है तो इंसान कुछ प्रैंक कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कुछ कर लेता है, कोई मोबाइल पकड़ लेता है। जैसे मैं कोई खाना बनाती हूँ, मुझे ये होता है कि मैं उसको थोड़ा सा शूट कर लूँ, लेकिन मसला ये, या तो मैं खाना बनाऊँ या तो मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मोबाइल भी मुझे पकड़ना होता है, ये सब चीज़ें मुझे ही करनी होती है ना। तो बस इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए बहुत छोटा सा मेरा व्लॉग बना। कल भी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के उस व्लॉग को शूट करा कि मेरा व्लॉग बन जाए, बस आज बन ही जाए। यूट्यूब चैनल बना लिया था ये सोच के कि बस अब रोज़ व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे कि वीडियो बनाऊँ या करूँ। अभी भी बस मैंने अपने बेटे को सुलाया, मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ। ये है कि यही टाइम, सुबह का जो टाइम होता है वो तो मुझे मिल जाता है। बाकी ये है कि सुबह वीडियो वगैरह भी बहुत अच्छी शूट हो जाती है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मोबाइल गंदा सा है, मोबाइल भी अच्छा सा है, बस थोड़ी सी लाइट की, दिन में तो बहुत अच्छा शूट हो जाता है, रात में थोड़ी सी ना लाइट की थोड़ी कमी होती है। मोबाइल कितना भी अच्छा हो, लेकिन लाइट पे डिपेंड करता है, आपकी लाइट होनी चाहिए। जी, तो मोबाइल आपका कितना भी अच्छा हो, उसका सारा जो दारोमदार होता है वो होता है लाइट के ऊपर। अभी मैं दिन में वीडियो शूट कर लूँगी तो बहुत अच्छा सा मेरा व्लॉग शूट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है तो बस घर में लाइट्स वगैरह का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इस वजह से भी मैं रात में थोड़ा कम ही व्लॉग शूट करती हूँ। और बाकी ये है कि मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ। रात को हम लोग सोने के लिए लेट गए थे 3 बजे के टाइम पे,
फिर अचानक से भूख लग गई सबको, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों देवर, हमने कहा भूख लग रही है, नींद नहीं आ रही भूख से। फिर जाकर चाय पराठा ले, अंडा पराठा, चाय ये सब लेकर आए, फिर वो खाया। उसके बाद फिर नींद ही नहीं आई। फिर हम लोग 7 बजे तक बातें करते रहे, चारों बैठ के बातें करते रहे। फिर मेरा बेटा भी उसमें उठ गया। जब मैं अभी सुबह जब मेरे हस्बैंड जॉब पर जाने लगे 9 बजे के, 9:30 बजे के टाइम, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर लेट जाती हूँ, पूरी रात की जागी हुई हूँ, सोने के लिए लेटी। तो माशाल्लाह से हमारे कमरे में चूहा आ गया। अब वो चूहा आया, उसके बाद से तो मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे ये ज़्यादा डर रहता है कि कहीं मेरे बेटे को ना काट ले, बस इस वजह से मैं उसकी निगरानी करती थी कि ये कब मेरे कमरे से निकले तो मैं लेटूँ। तो फिर वो पता नहीं कब मेरे कमरे से गया, थोड़ी सी देर मैं सोकर उठ गई। जब भी मेरा मुंह देखें इतना बड़ा आ रहा है, वैसे तो बड़ा ही है। बाकी ये मैं ऐसा क्या बोलूँ जो मेरा व्लॉग आधे घंटे का बने। आप लोग कुछ मुझे बताएं कि मैं क्या बकवास करूं। यार बहुत बकवास करनी पड़ती है, कसम से बहुत बकवास करनी पड़ती है। कोशिश कर रही हूँ मैं भी बकवास करने की। वैसे तो मैं कर लेती हूँ अच्छा, लेकिन बहुत टाइम से मैंने टिकटॉक पहले बनाती थी, ये सब चीज़ों का, एक्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक था। बहुत टाइम मैंने बनाई भी हैं टिकटॉक्स वगैरह। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद फिर छोड़ दिया, ये वो जब से छोड़ा है ना उसके बाद से बना रही हूँ ना, तो अभी बहुत परेशानी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। कैमरे के सामने आके ना थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, वरना तो मैं वीडियो वगैरह बना लिया करती थी ईजीली। तो जब मैंने बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया है ना, तो मुझे अब ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बनाने में हर चीज़ को। मतलब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। टिकटॉक अलग चीज़ है, यूट्यूब अलग चीज़ है, इंस्टाग्राम अलग चीज़ है, सारी चीज़ अलग। मैंने सारी ऐप्स तो यूज़ की हैं, पर यूट्यूब मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और मैं पहले भी टिकटॉक वगैरह बनाती थी, 2-3 वीडियोज़ मेरी वायरल भी हुई थी उसमें, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि कौन सी वीडियोज़ वायरल हुई थी। और अभी भी टिकटॉक पर चलती हैं वो हैं मेरी कुछ वायरल्स हुई थी वीडियोस। तो उसमें मेरे कंटेंट जो थे, वो जो मैं बोलती थी वो वायरल हुए थे। कंटेंट में बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट कर लेती हूँ, बस मसला ये है कि मेरे साथ 1 से 2 कोई हो। अकेले का कंटेंट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर कि मैं खुद ही कोई नए नए कैरेक्टर बनकर कोई वीडियो शूट करूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ का बोलूँ क्या, वो बस इसका थोड़ा सा मसला हो रहा है। बाकी ये है कि बनते बनते ही बनाना आ जाएगा, गाते गाते गवैया बन ही जाएंगे। बाकी ये है कि अपने अब्बा को कॉल करके मुबारकबाद दे दूँ मैं, वरना वो बोलेंगे अब याद आया तुम्हें। मैं उनको पहले मुबारकबाद दे दूँ। और बाकी एक बात और ये है कि शादी का सीज़न अब स्टार्ट हो रहा है माशाअल्लाह। तो ये आवाज़ें बाइकों की, करते हैं इसका भी कुछ। बाकी शादी का सीज़न तो शुरू हो रहा है। कुछ मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं लड़ाई वाली, हड्डा होने वाला है किसी का, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ यो, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। जी सलाम अलैकुम। हाँ जी, तो हम दोबारा आ चुके हैं अपने ब्लॉग की तरफ। किचन में हैं और आज बन रही है मैक्रोनीज़ जो है वो बॉयल कर ली हैं, बहुत अच्छे से बॉयल हो गई हैं। थोड़ी कम थी तो मैं थोड़ी सी और बॉयल कर रही हूँ। और उसका मसाला भी हो चुका है, बस थोड़ा रह गया है, सब्ज़ियाँ थोड़ी सी और नरम हो जाएं, फिर ये है मैक्रोनी भी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा आज हमने खाने में मैक्रोनीज़ बनाई है, और कल दाल चावल बनाए थे वो भी थे, तो सबने कहा कि मैक्रोनीज़ बना लें थोड़ी सी, तो मैंने मैक्रोनीज़ बनाई हैं। बाकी ये देखें मैं काम कर रही हूँ और ये शहजादे मुझे देख रहे हैं। हंस के दिखाओ शाबिर। बस यही है, जब मैं काम करती हूँ तो ये है, मेरा देवर देख लेता है। मेरे 2 देवर हैं, एक का नाम है मुनीब, एक का नाम है अरीब। जब मैं कोई काम वगैरह करती हूँ तो ये उसके पास, उन दोनों के पास इसको लिटा देती हूँ, तो ये उनके साथ ये खेलता रहता है। तो शायद उन लोगों को कहीं जाना था आज, तो ये है कि मैंने कहा चलो तुम लोग जाओ, मैं देख लेती हूँ इसे। तो ये इसको बस सामने मम्मा चाहिए तो ये सही रहता है। बस हमारी मैक्रोनी होने ही वाली है, उसके बाद हम फ्री हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। जी, तो मैक्रोनीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने मैक्रोनीज़ बनाई हैं, ये देखें, ये मैंने मैक्रोनीज़ बनाई हैं। वैसे तो मुझे कोई इतनी ख़ास आती नहीं थी, पर ये मैंने सीखी हैं अपनी जेठानी से, वो बनाती थी ये मैक्रोनीज़ ना बहुत। जब तक वो थी तो मैंने तो खैर कभी बनाई भी नहीं,
तो वही बनाती थी। तो जब वो जा रही थी दुबई तो वो मुझे लास्ट टाइम बता कर गई थी कि ऐसे बनाना। तो एक दो दफ़ा मुझसे ये कि ख़राब हुई, बैठ जाती थी, सही नहीं बॉयल होती थी मैक्रोनी, तो फिर ये अब आ गई है। लेकिन कभी कभार अभी भी यही सीन हो जाता है। वो भी बहुत बहुत अच्छी मैक्रोनीज़ बनाती हैं। बाकी ये है, मैं भी बहुत अच्छी मैक्रोनी बनाती हूँ। और आज का व्लॉग मैं सोच रही हूँ एंड कर देते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं हमारे पास। और मैं जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने अपने बेटे को तो सुला दिया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ स्लीपिंग करने। आई एम गोइंग टू स्लीपिंग। अब हम आपसे बात करेंगे कल का आपको हमारा व्लॉग मिल जाएगा। ये है कि अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है इतना कुछ बोलने के लिए, तो बस जो छोटी छोटी वीडियोस जो बना रही हूँ बस वही अभी तो फ़िलहाल अपलोड कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह कोई कंटेंट मिलेगा। अब इंशाल्लाह भाई की शादी आ रही है, अम्मी के घर जाना होगा, वहाँ पर तो कंटेंट ही कंटेंट है। वहाँ तो घर से घुसते ही कंटेंट शुरू है हमारे घर में। तो बस वो हमारा घर नहीं है, वो हमारा बिग बॉस का घर है। आप लोगों ने बिग बॉस देखा है ना, बस जब मैं आपको घर जाऊंगी ना तो आपको समझ लें एक बिग बॉस का घर देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि बाकी ये जैसे जैसे जिस दिन की जो वीडियो मैं बनाती रहूँगी उसी दिन अपलोड करूँगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक दिन पहले वीडियो शूट करके फिर एक दिन पहले अपलोड करूँ, तो पर ऐसे थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। जिस दिन बनाओ उसी दिन अपलोड कर दो, वही बेस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये है कि कल रात को हमने कबीर का सूप पिया। मैंने सोचा था उसका भी व्लॉग बनाऊं। कबीर का सूप तो सबने पिया ही होगा, बहुत फेमस है। तो ये है कि उसका भी व्लॉग बनाती, लेकिन मैं व्लॉग एंड कर चुकी थी, अपलोड कर चुकी थी। अब ये है कि नेक्स्ट अगर इसके बाद भी कोई मुझे लगा कि वीडियो मुझे बनानी चाहिए तो मैं वो बनाकर अब नेक्स्ट व्लॉग में उसको ऐड कर दिया करूँगी। अब मैं ऐसे कर लिया करूँगी ताकि छोटे छोटे जो कंटेंट होते हैं वो हमारे पास कैप्चर हो जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोगों से। खुदा हाफ़िज़।